नमस्कार, तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के कर्ण पार्क की। एक पिता जो कि काफ़ी दर की ठोकरें खा के यहाँ कर्ण पार्क में मिले हैं। बता दें काफ़ी परेशान नज़र आए थे। हमने इनसे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। ये कहते हैं अपनी परेशानी शेयर करेंगे। आप भी इनकी जो समाधान है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो ये पिता है काफ़ी देर से यहाँ परेशान बैठे हुए। जैसे ही हम यहाँ से निकले तो हमने पूछा कि आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने सारी अपनी आप बीती सुनाई तो कहने लगे कि मुझे यहाँ से इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बच्चों से बचाओ, इस अंकल जी की मदद हो सके। तो बातचीत करते हैं। हाँ जी अंकल जी, क्या मामला है? आप काफ़ी समय से परेशान। ऐसा है जी, 2 साल से मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया मुझे, और वो जो है वो कहते हैं कि सारी जायदाद हमें दो। मैंने उनको ये भी बोला है कि आप 25 पैसे तीनों ले लो और 25 पैसे मैं ले लेता हूँ। भाई मैंने बड़ा इलाज करवाना, शुगर है, बीपी है, हार्ट की बीमारी है मेरे को, लेकिन वो कहते हैं कि हमने एक पैसा नहीं देना आपको। मेरी सारी जायदाद में, बड़ी मेहनत से मैंने जायदाद बनाई है, मेरी सारी जायदाद पे कब्जा करके बैठे हैं। और पीछे मैं गया था, मेरा लड़का कहने लगा आओ आपसे फैसला कर लेते हैं हम, और चलो हमारे साथ। मेरे को घर ले गए तो मैं ड्राइंग रूम में मेरे को बिठाया, और आके मेरे बड़े लड़के ने, वो बड़ा बदमाश है, और उसने ये दोनों बच्चे अपने साथ मिला लिए, इनको समझ बांध दिखा दी। क्या नाम है आपके बेटे का जी? अमित नाम है। हाँ जी। तो कहाँ के रहने वाले सर आप? हम नवल्टी रोड करनाल के रहने वाले हैं। नवल्टी रोड करनाल के रहने वाले हैं। तो ये मामला कब का है जब आपको वो अपने घर ले गए थे? ये 20 फरवरी का है, उससे 15 दिन पहले का है जी। प्लेट भी कराई थी आपने? हाँ जी, 20 फरवरी को उन्होंने मेरे पेट में लाता मारी, मेरी आंख पे ऐसा मुक्का मारा सारी नीली होगी, और दूसरी आंख पे असर है, ये देखो अब भी सारी सूज रही है, कोई आराम नहीं। हाँ जी, और 3 है। अब वो उनको समझ बांध दिखा दिया है कि तुम्हारे में कोठियाँ बनवाऊंगा, बंगले बनवाऊंगा, ये वो सब उससे डरते हैं, उसके पीछे लग गए हैं। और अमित के पीछे। कौन है अमित? अमित मेरा लड़का है, जो वो कहता है वही करते हैं। वो अमित बड़ा लड़का है? बड़ा लड़का है। वो बदमाशों में बैठता है, बुरी संगत में बैठता है, और रात को डेली शराब वगैरह पीता है, और गलत काम भी करता है। और सब रिश्तेदारों ने उसको समझाया, किसी की मानने के लिए तैयार है, सबको गालियाँ देता है। कुछ रिश्तेदार गंदे जो है उसके साथ लगे हुए हैं, जो पैसे के भूखे हैं, भाई इससे कुछ हम भी हासिल कर लेंगे। तो मैंने जो है सरकार से बहुत गुहार करी। मैं 2 साल से धक्के खा रहा हूँ। अपनी बहन के घर 13 सेक्टर में रह रहा हूँ, 2195 में। 2 साल में मेरी बहन ने कम से कम 2-2.25 लाख रुपए की दवाई मेरे को दवा दिया, रोटी वहाँ पे खा रहा हूँ मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि मेरा कोई मसला हल किया जाए। मेरी सारे जायदाद पे कब्जा करके बैठे हैं। तो प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है क्या आपकी? मेरी प्रॉपर्टी जो है ये 12 करोड़ रुपए की है। 12 करोड़ रुपए की? हाँ जी। तो आपको क्या वो पूरी प्रॉपर्टी खुद ही ले रहे हैं क्या आपसे? उन्होंने, हाँ, वो कहते हैं हमने कुछ नहीं देना तुम्हारे को। वो कहते हैं मर जाएगा साल 6 महीने में। तो आपके नाम कुछ नहीं कर रहे? मेरे नाम तो खुद है। नहीं, अभी वो कहते प्रॉपर्टी हमें दे दो। हाँ, आपको कुछ नहीं देंगे? हाँ, कुछ नहीं देंगे। तो आपने क्या कहा उनको? वो बैठे हैं कब्जा करके, वो कहते हैं मर जाएंगे तो ये सारी हमारी हो जाएगी। जैसे मेरी मिसेज गुजर गई, उसके मरने के बाद तीनों के नाम आ गई और मेरे नाम आ गए, चारों के नाम आ गए। तो जो मेरे 50 पैसे नवल्टी रोड वाली प्रॉपर्टी है, ये 5 करोड़ रुपए की है। नीचे 2 शोरूम है, ऊपर मकान है 3 मंजिल, उस पर ये रहते हैं। मैं ड्राइंग रूम में सोता था, वो चाबी खोस लिया मेरे से, और मेरे लाता मारी है, मेरे को घर से निकाल दिया। कहने लगा अगर यहाँ आया ना कभी तो वो जान से मार देंगे। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मेरी रक्षा की जाए। अगर कल को मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे ये तीनों लड़के जिम्मेवार होंगे इसके। तीनों लड़के कौन कौन से हैं? एक अमित, एक अरुण और एक सीमा नवीन, और ये तीनों इनकी घरवाली नीतू, सीमा और तृप्ति। तो आपने इनकी कंप्लेंट कराई है? मैंने इनकी कंप्लेंट कराई थी, लेकिन कोई कल इन्होंने कल गिरफ्तार किया है। 20 दिन के बाद केस रजिस्टर हुए, 20 दिन हो गए। कल लेके आए, मेरे को कहते हैं कल उसको पेश करेंगे हम। और मैं कहने लगा आप अंकल जी, वो सदर चौकी में हेड कांस्टेबल है, उसको ईओ बनाया हुआ था, उसका नाम है कविता हेड कांस्टेबल, और वो ईओ थी। उसी ने सारे मेरे को कहते हैं अंकल जी मैं अभी आई आपके बयान लेती हूँ। और मैंने कहा जी मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना खाया हूँ। कहने आप खाना खाओ फिर बयान लिखती हूँ। जाके पीछे से दूर को हवालात से निकाल के पेश कर दिया। मैंने कहा धारा तो लगाओ। उससे पहले मैंने कहा मेरी चोरी कैसे बरामद होगी? मेरे
55 लाख के चेक, 4 चेक मेरी यहाँ अलमारी में से निकालने ताला तोड़ के, वो चारों चेक जो है अपनी मिसेज के नाम पैसे ट्रांसफर किए हैं। यानी कैश करवा के मिसेज के नाम ट्रांसफर करवा लिया। हाँ, वो चेक उनके खाते में डाल दिए पैसे। और बैंक ऑफ बड़ौदा पानीपत मॉडल टाउन से पैसे निकले हैं। अगर ज़्यादा है आप इंक्वायरी करें। और मैंने कहा जी ये धारा तो लगाओ, मैं कह के थक गया। मैंने सबको कहा, मैंने जी धारा लगाओ, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी है। मतलब आपको लगता है पुलिस की मिली भगत है? हाँ, मिली भगत है जी, मैं कोई धारा नहीं लगाई है बिल्कुल भी। और मेरे से मैं खाना खाने गया हूँ तो मैं बयान उसको मैडम को मैंने बयान, कहने बयान मैं लिखूंगी आगे। मैंने जी ये लो, मेरे तो यही बयान है। अपना कार स्टार्ट करके और अपना जाके उनको पेश किया है, उनको पेश कर दिया। मैं गया वहाँ आधा घंटा बैठा रहा, मैंने कोई शोर की आवाज़ नहीं आ रही। कहाँ गए बच्चे? अंदर गया, देखो कोई भी नहीं है। मैंने इंस्पेक्टर साहब से पूछा, मैंने जी वो बच्चे, कहने जी वो उनको पेश कर दिया है। मेरे को बगैर बताए कम से कम मेरे को ये तो कहें भी हम इनको ले जा रहे हैं, पेश कर रहे हैं, मैं अपना वकील या कुछ तो करूं। मेरे को पता ही नहीं। मैडम का अब तक फ़ोन नहीं आया। कल 2 बजे की बात है ये। वो कहते हैं मैंने आपके बयान लिखने और फिर मैं उनको कल पेश करूंगी, लेकिन उन्होंने कल ही पेश कर दिया उनको। अभी मुझे ये नहीं पता। मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि जी इनकी मिसेज घरवालियाँ, कहने जी उनको कल पेश करेंगे। अभी मैं कोर्ट से कागज़ लेके आता हूँ, देखता हूँ उसमें भाई वो कल पेश उनकी जनानियाँ भी कर दी हैं या नहीं, या उनको आज करेंगे। बाकी इनको दोनों को तो कल कर दिया है। नहीं, आपके जो लड़के हैं उनका अपना अपना बिजनेस है? ऐसा है जी, एक ही मैंने फैक्ट्री लगा के दी हुई है, 4 करोड़ रुपये की फैक्ट्री है पानीपत के अंदर। और एक लड़के का मैंने यहाँ सरिये काम करवाया हुआ था। अब वो सारा पैसा निकाल के 20-25 लाख रुपया दिल्ली अपने साढ़े के साथ फैक्ट्री लगा ली है। और एक लड़का ये सारा पैसा, इसकी पेंट की दुकान करवाई थी मैंने, 20-25 लाख रुपये निकाल के सारा अपना ट्रक बना लिए हैं और दुकानों को ताले लगा रखे हैं। नाम मेरे से बनाई मैंने, ताले इन्होंने लगा दिए। मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार के आगे मैंने बहुत गुहार लगा ली कि जी मैं बीमार आदमी, सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन सीनियर सिटीजन की कोई वैल्यू नहीं। आपके नाम ही है? मेरे नाम है। सब में 25-25 पैसे तो है ही है। इसमें 62.5 पैसे हैं मेरे नवल्टी रोड वाले में। बाकी ज़मीन है उसमें 25 पैसे हैं मेरे। 2 प्लाट है करण बिहार में, उससे 25 पैसे हैं। एक मकान है इधर वकीलपुरे के अंदर, वो 25 पैसे मेरे। एक 2.5 करोड़ रुपए का गोदाम था, वो मैंने छोटे लड़के को दे दिया था। जब मेरी घरवाली जिंदा थी, वो कह लेंगे छोटा है सबसे, आप मेरी इच्छा है इसको गोदाम दे दो। मैंने उसके नाम करवा दिया, वो गोदाम उसके नाम करवा दिया था, वसीयत करवा दी थी उसके नाम। अब वो 3 करोड़ रुपए का, 3.5 करोड़ रुपए का दाम है। उससे मेरा आपको लेना देना रहा ही नहीं। मेरी कोई कुछ करता ही नहीं है। अब मैं इतना दुखी हूँ, दवाइयों से 4 आने की दवाइयों से भी मैं दुखी हूँ, क्यों पैसे ही नहीं है। पैसा सब ये ले गए, सब इन्होंने खोज लिया मेरे से। 15,000 रुपये मेरे वो अलमारी में पड़े थे, वो निकाल लिए। चांदी के बर्तन थे वो निकाल लिए। पीतल के बर्तन थे पुराने जो पहले जमाने के रखे थे, नए बिल्कुल, वो निकाल के ले गए। 2 कैमरे थे पैनासोनिक के, वो ले गए। 2 मोबाइल ले गए मेरे। ये सारा सामान उन्होंने चोरी किया है। जब आप कहाँ रह रहे हैं? आप? अब मैं अपनी सिस्टर के वहाँ रह रहा हूँ अर्बन स्टेट में। ये तो उसका आसान है बेचारी का, नहीं तो मैं तो पता नहीं कहाँ सड़क पे सोता कहाँ रहता। जब आपकी वाइफ थी तब भी आपको परेशान करते नहीं, तब इतना नहीं, लेकिन अब वो सोचते हैं वो तो चली गई, अब इसका हमारे को क्या जरूरत है इसकी, ये बुढ़ा हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको एक पास से करो यहाँ से। कोई समझौता भी हुआ था आपका? हमारा एक आपसी समझौता हुआ था। उस आपसी समझौते में इनके 2 आदमी थे, शहर के मौजूद आदमी, उन्होंने जो 12 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने वैल्यू लगाई है। वो कहने लगे अंकल जी 6 करोड़ लगाते हैं हम इसका 12 करोड़ वाले का। मैंने कहा भी कोई बात नहीं। मैंने सोचा मैं अगर जिद करूँगा तो ये कहते हैं कि अंकल जी नहीं मानते, यही जिद करते हैं। मैंने चलो भाई, उस 6 करोड़ के इन्होंने कहा जी 1.5 करोड़ रुपए देंगे हम आपको, बाकी 3 ही निकले, 4.5 ही निकलोगे। मैंने जी चलो कोई बात नहीं। कहने जी 5 लाख रुपए 7/4 को दे देंगे आपको, और बाकी 4 महीने में मिल जाएंगे। अब डीएसपी साहब का दबाव था इनके ऊपर, अभय लक्ष्य जोशी जी का, और उन्होंने कहा भी दो, नहीं तो वहाँ विज साहब का फ़ोन आ रहा है, मुझे अंदर देना पड़ेगा। इन्होंने चापलूसी बरती मेरे से, मेरे पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़े, क्या लगी जैसे कहोगे वैसे हो जाएगा।
अब पंचायत में उन्होंने फैसला किया, मैं मान गया हूँ। इन्होंने समझौता लिखवा लिया। वो समझौता लिखवाने के बाद मैंने उनको कहा, मैंने जी तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे, 5 आज 7 भी गई, 8 भी गई, 9 भी गई। उन्होंने कहा, वो कहने लगे जी हम पैसे थोड़ा देंगे, हम तो समझौता ही कर सकते हैं, हमने समझौता कर दिया, अब वो पैसा तो वही देंगे ना, वो हम थोड़ा देंगे। वो भी आई गई, मेरा कोई समझौता लागू नहीं हुआ। मैं दर दर की ठोकर कर रहा हूँ, मेरा समझौता लागू करो या मेरे को जदाद दो, मेरे हवाले करो, झगड़ा निपटाओ। ये यानी मुकर गए उसके बाद? मुकर गए जी, ये बिल्कुल। तो वो और इतने शातिर हैं, तीनों के तीनों इतने बदमाश है, पूछो ना। और ये अमित तो सबसे ज्यादा बदमाश है। तो जो कागज है कोई आपका जो समझौता हुआ? हाँ जी, ये रहा मेरे पास। तो ये देख सकते हैं जिसके ऊपर समझौता हुआ था, इनके पास वो दस्तावेज भी मौजूद हैं। कितनी तारीख को अंकल जी समझौता हुआ था? ये देख लो आप, समझौता कितनी तारीख को हुआ था अंकल जी? समझौता ये 22/4 को हुआ था। 22/4 को हुआ था, जी जी। यानी पिछले महीने हुआ 22/4 को। आज 1 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। यानी मामला पहले 20 फरवरी का है, जब आपके बच्चों ने आपको मारा मेरे को था। लाते मारी है जी 20 फरवरी को। हाँ जी, उसके हाँ बाद ये 22/4 का समझौता। उसके बाद हाँ जी, जब हाँ जी। डीएसपी साहब का दबाव आया ऊपर से, हाँ जी, हाँ जी, तो अब ऐसा हुआ कि जैसे जो एफआईआर की कॉपी दिखाएंगे वो हाँ जी, हाँ जी। ये लो, ये देख सकते हैं, ये एफआईआर की कॉपी भी, एफआईआर भी दर्ज है। और बता दें कि इन लड़कों को कल पकड़ा गया था। जो अंकल जी का मानना है कि जो ये लड़के हैं, इनको कल पकड़ के बिना कहे अदालत में पेश कर दिया गया। हाँ, बिना बताए अदालत में पेश कर कोई दिया। धाराएं दूरे नहीं लगाई? नहीं लगाई जी कुछ भी। और उनकी जमानत हो गई 12 ऐसी लगाई जो बार से बार जमानत हो जाती है। बार से बार जमानत हाँ, हो गई। मेरा चोरी का सामान कैसे बरामद होगा? मैंने बड़ा कहा, मैंने कही चोरी की वो धारा कैसे, आप इनकी धारा वो लगाओ ना, मेरा चोरी का सामान बरामद करो। लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं। तो अब आप एसपी साहब से मिलेंगे? हाँ, मैं एसपी साहब से मिलूंगा, ऊपर बीज साहब से मिलूंगा। मैं अनिल बीज साहब से मिलूंगा जी, आप जाके। अनिल भी साहब से मिले? हाँ हाँ, मैं बीज साहब से मिलूंगा। इनसे तो मैं मिल लिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठाके फोन करते कोई सुनता नहीं है, सब मिली भगत है सब। तो आप ये देख नहीं सकते हैं, भी सीनियर सिटीजन का कुछ ख्याल करे, बुढ़ा आदमी है, लेकिन अपने कोई लड़कों को सुनवाई। भी कुछ कहना चाहोगे? मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। जिन्होंने ऐसा किया, भगवान किसी को भी ऐसे बच्चे ना दे। कभी बात होती है हमसे? नहीं जी, बस थाने में बात हुई थी। वो मेरे को कहते हैं, झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं, जबकि सारी कमियां उनके अंदर है। जुआ वो खेलते हैं, शराबें डेली पीते हैं, पेटियां शराब की उनके ऊपर रखी है कमरों के अंदर, डेली शराब पीते हैं और बद्दी बद्दी गालियाँ देते हैं। जब उन्होंने मेरे को लाते मारी, जब भी बद्दी बद्दी गालियाँ दी थी, और मेरे पेट में लाते मारी थी, और मेरी आंखें ये देख लो आप अच्छी तरह, सारी सूजी पड़ी है, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान हूँ। तो देख सकते हैं, ये वो पिता है जो काफ़ी परेशान है। आप देख सकते हैं, ये हमें यहाँ पार्क में बैठे मिले और ये परेशान थे। जब हमने पूछा कि अंकल जी आपकी क्या परेशानी है, इनका नाम सुमेर चंद जी, ये नवल्टी रोड के, इन्होंने बताया कि इनके जो बच्चे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, इनको प्रॉपर्टी को लेकर मारा गया। उनका मानना है कि जो ये पिता उनको सारी प्रॉपर्टी दे और ये घर छोड़कर चले गए। जब इन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में बात करी काफ़ी और समझौता भी हुआ, पीछे 20 तारीख को इनको घर बुलाया गया, 20 फरवरी को इनके पेट में लातें भी मारी गई। और उसके बाद 22/4 को जो एक समझौता और जिस समझौते में कहा गया कि आपके जो पूरी प्रॉपर्टी में थे 25 पैसे आपके हैं, जबकि ऊपर से डीएसपी साहब का दबाव था। उसके बाद इन्होंने एफआईआर दर्ज भी करवाई हुई थी। उसके बाद फिर लड़कों को कल पकड़ के ले जाया गया सदर थाना में, सदर चौकी में ले गया ना पकड़ में कड़ी, नहीं यहाँ सिटी में पकड़ के ले जाया गया। उसके बाद उनको कुछ ही देर के बाद छोड़ दिया जाता है। और अंकल जी परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनका मानना है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे जो युवक हैं जो अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक माता पिता 4 से 6 बच्चों को पाल सकता है और 4 से 6 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। कैसा कलयुग है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उन तमाम लोगों तक बात पहुँचे और इन बुजुर्ग जो सुमेर चंद जी, इनको इंसाफ मिले, इसलिए कि इनके इंसाफ मिले क्योंकि जो इनके बच्चे हैं इनको काफ़ी परेशान कर रखा है। तो खबर को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।